हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर मैं वन नाइट स्टैंड का सेकेंड लास्ट एपिसोड एक्सप्लेन करने वाली हूँ। आई एम इंटरेस्टेड एपिसोड नंबर 12, इसके बाद 13 होगा और ड्रामा ख़त्म। काफ़ी मज़ेदार होने वाला है ये एपिसोड, क्योंकि सेकेंड लास्ट एपिसोड है। मज़ेदार तो होना ही था, हम लोग अंत तक जरूर देखिएगा। इस वाले एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है फ़ा बहुत परेशान थी, उसे तो रोना आ रहा होता है। वो काफ़ी परेशान होते बैठी हुई थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। और उसके बाद वो उस प्रोफेसर को कॉल करती है जिसके साथ एक समय पे उसका अफेयर हुआ करता था। और उसके बाद वो कॉल करती है, तभी वो प्रोफेसर उसे पहचान लेता है। शायद उसके फ़ोन पे अभी उसका नंबर था। तो उस टाइम पे होता ये है कि वो उसे बोलती है, तुम्हारा और मेरा जो क्लिप था तुमने बोला था तुमने डिलीट कर दिया, ये सब कुछ चल क्या रहा है। मेरा बॉयफ्रेंड जो है उसके पास वो क्लिप था, तुमने कैसे दे दिया उसे। ऐसा बोल के उसे डांटने लग जाती है। ये सुन के तो प्रोफेसर शौक में आता है। वो उसे थोड़ा काम रहने के लिए बोलता है और वो बोलता है कि सही समय आने पर मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम अभी टेंशन मत लो। ये सुनने के बाद फ़ा बोलती है, अभी कोई जिंदा नहीं है, कोई मर चुकी है, लेकिन ये सब कुछ अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा। मैं कभी एक्सपेक्ट कर नहीं सकती तुम लोग मेरे साथ ऐसा करोगे, बोल के उसको अच्छा खासा ऐसे डांट रही होती है। तो बाद में उसे ये भरोसा दिलाता है कि वो सब कुछ संभालेगा। फ़ोन को वो काट लेता है। लेकिन यहाँ पर फ़ा बेचारी बिल्कुल भी सेफ नहीं थी। वो बिल्कुल भी ऐसे सुकून में नहीं रह रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है। तभी वहाँ पर गेल आ जाती है। गेल कुछ दिनों से फ़ा अभी उसके साथ कांटेक्ट नहीं कर रही थी, इसी बात की वजह से वहाँ पर आई हुई थी। पहले तो उससे बात करने की ट्राई करती है, उसका मन बहलाने की ट्राई करती है, कुछ आउट ऑफ द टॉपिक बातें करके, ताकि वो कुछ कंफर्टेबल फील करे और उसके मन में भी जो भी चल रहा है वो बताए। लेकिन वो पहले नहीं बताती है। इसी बात की वजह से गेल को ये बताना पड़ता है कि उसे प्रोफेसर और गेल के बारे में, जो फ़ा है उसके बारे में पता था। ये सुन के तो वो शौक में आती है कि क्वीन ने बताया तुम्हें कैसे पता चला। ये सुनने के बाद गेल बोलते हैं कि अब ये मत पूछना कि मुझे कैसे पता चला, लेकिन जस्ट मुझे पता है तुम्हारा और प्रोफेसर का अफेयर चल रहा था उस टाइम पे, और उसका कोई वीडियो है जो वो तुम्हारे पास आ पहुँचा था। और तुम टेंशन मत लो, मैं क्वीन की तरह नहीं हूँ, अपने फ्रेंड्स का फ़ायदा उठाए, ऐसा वो बोलती है। जो सुन के वो काफ़ी ज़्यादा टूट जाती है और उसके बाद वो रोने लग जाती है। तभी फ़ा बोलती है, मैंने कभी एक्सपेक्ट किया नहीं था, मेरी सबसे अच्छी दोस्त मेरे साथ ये करेगी। और उसके बाद हमें फ्लैशबैक वाला समय दिखाया जाता है, जहाँ पर ये तीनों साथ में थे, मतलब एक दूसरे पे बहुत ट्रस्ट करते थे। तो उस समय पे पहली बार जब ये प्रोफेसर आया था इस यूनिवर्सिटी में, तो उस टाइम पे वो प्रोफेसर काफ़ी हैंडसम था, यंग था। तो अब यहाँ पर लाइन मारना तो बनता था लड़कियों का, तो वही यहाँ पर चल रहा था। और आपको तो पता ही है कोई किस तरह की लड़की है, मतलब उसे हर लड़के के ऊपर एक बार ट्राई मारनी होती है, और जब वो भाव देने लगे उसके बाद तो वो छोड़ देती है। तो यहाँ पर जब क्लास ख़त्म होता है उसके बाद तीनों लड़की जाती है। फ़ा को तो बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन बाद में जो बाकी दो लड़की थी वो जाके जब प्रोफेसर के साथ फ्लर्ट करने लगती है, उसके नंबर लेने लगती है और ये पूछने लगती है कि आप सिंगल हो या नहीं। जो देखे तो फ़ा को तो बहुत एम्बैरेसमेंट फील हो रहा होता है, लेकिन प्रोफेसर ये बोलते हैं कि आपका और हमारा रिश्ता टीचर और स्टूडेंट वाला है, तो आई थिंक थोड़ा सा तो हमें कंसिडर करना चाहिए, और ये सब कुछ मेरा पर्सनल मैटर है, बोल के उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। आई मीन टू से इन तीनों को। बाद में क्वीन हंस रही थी और क्वीन और गेल बहुत कैजुअली बातें कर रहे थे कि ये तो काफ़ी हैंडसम है, मुझे लगता है ना ये कोई कोरियन ड्रामा का हीरो की तरह है। और उसके बाद ये भी बोल रहे थे कि तुमने देखा नहीं कोरियन ड्रामा के एक्टर 40 की उम्र में भी क्या लगते हैं, और ये तो उससे भी ज़्यादा यंग लग रहा था। पक्का ये अभी भी आया होगा, लेकिन बहुत हैंडसम है। ये लड़कियाँ तो ऐसे बात कर रही थी जैसे इन प्रोफेसर के दीवाने बन चुकी है। और जो हमारी फ़ा थी वो बोलती है मुझे कुछ रिपोर्ट के बारे में बात करनी, तो मैं बाद में आती हूँ, बोल के वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद अंदर जाती है उस प्रोफेसर से मिलने के लिए, और जो हरकतें अभी उसके दोनों फ्रेंड ने की थी उसके लिए उसे सॉरी बोलती है। और ये सुनने के बाद प्रोफेसर बोलता है कोई बात नहीं, बस तुम्हें इतना बोलना था। ये सुनने के बाद फ़ा बोलती है नहीं, मुझे कुछ और भी बोलना है। और उसके बाद वो बोलती है मुझे रिपोर्ट के रिगार्डिंग काम करना है, क्योंकि मेरा तो शूटिंग होता रहता है और मैं रेगुलर क्लास ले नहीं पाऊँगी, तो उस समय पे क्या आप मेरी मदद करोगे। ये सुनने के बाद प्रोफेसर बोलता है तब तो हमारा आना जाना लगा रहेगा, हमारी बातें होती रहेगी, ऐसा वो बोलता है। तो इस टाइम से इन दोनों का अफेयर शुरू हुआ था। बाद में जो फ़ा थी वो उसे बहुत जानने लगी थी, और उसके बाद दोनों का अच्छा खासा अफेयर चल रहा था। दोनों ऐसे फिजिकली इन्वॉल्व भी होते थे। और उसके बाद
एक बार ऐसा था, हाँ, अपने सारे दुखड़े उस प्रोफेसर को सुनाया करती थी। मतलब उसके जो पापा थे उनकी मौत हो गई और उनको बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था, जिस बात की वजह से उसकी माँ गैम्बलिंग में फंस गई। अब उन्हें ऐसा लगता है कि हर बार वो गैम्बलिंग करेगी तो पैसे जीतेगी, लेकिन वो सब कुछ झूठ है। सब कुछ जो सुना रही थी प्रोफेसर को बहुत बुरा लगता है, लेकिन प्रोफेसर इतना अमीर नहीं था जितना ये बनती थी। तो वो बोल रहा था कि आर यू श्योर तुम्हारी मॉम मुझे तुम्हारे साथ रहने में अलाउ करेगी। वाह, अब कहते हैं ना, प्यार में अंधी हो चुकी थी तो अब क्या ही करती। वो बोलती कि आप फिक्र मत करो, आपको और मुझे कोई और अलग कर नहीं सकता। एंड देन हमें दिखाया जाता है प्रोफेसर बोलता है मुझे कुछ बोलना है तुम्हें। ये सुनने के बाद वो बोलते कि हाँ बोलो। ये सुनने के बाद प्रोफेसर बोलता है कि एक्चुअली मैंने कुछ वीडियोस ली हुई थी तुम्हारे मेरे प्राइवेट मोमेंट के। ये सुन के तो वो डर जाती है और उसके बाद वो उसे पूछती है ऐसा क्यों किया। ये सुनने के बाद प्रोफेसर बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, वो सब कुछ बस हमारे अच्छे मोमेंट की याद के लिए मैंने लिया हुआ है, मैं उसका बिल्कुल भी गलत फ़ायदा नहीं उठाऊँगा, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, बोल के उसे यकीन दिलाता है। और वो थोड़ी सी घबराई हुई थी, लेकिन कहते हैं ना प्यार में लड़की अंधी होती है, लव इज़ ब्लाइंड, और यहाँ पर तो दोनों ही ब्लाइंड हैं। तो उसने ट्रस्ट कर लिया कि वो वीडियो किसी और को नहीं मिलेगा, लेकिन बाद में पता नहीं कैसे क्वीन को मिला वो वीडियो, और उसके बाद टॉय के पास भी वो वीडियो था। तो इस तरह से वीडियो जिस तरह से सर्कुलेट हुआ उसे काफ़ी बुरा लगा और उसका जो प्यार से भरोसा उठ गया। अभी प्रेजेंट में फ़ा यही बोल रही थी कि मैं कभी एक्सपेक्ट कर नहीं सकती थी ऐसा कुछ होगा, और लाइफ में मैंने पहली बार और आखिरी बार शायद प्रोफेसर से प्यार किया हुआ है। उसके बाद तो मुझे कभी किसी के साथ प्यार हुआ भी नहीं। मैंने वो फीलिंग कभी अपने मन में महसूस की ही नहीं जो मैं प्रोफेसर के लिए करती थी, नॉट इवन टॉय। ये सुनने के बाद वो उसे यकीन दिलाती है कि जो भी तुम दोनों के बीच में था वो एक इन्फ्लुएंस था। ऐसा होता है ना, एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होना, क्योंकि प्रोफेसर भी योंग था, वो तुम्हारा फ़ायदा ले रहा था और तुम्हें ऐसा लगा वो तुम्हारे लिए सीधे से, बस इतना ही है। और वो उसे बोलते हैं तुम टेंशन मत, तो मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, ऐसा बोल के उसे यकीन दिला रही होती है। और इतना कुछ सुनने के बाद गेल को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। वो उसे बोलते हैं तुम टेंशन मत लो, अगर कुछ भी होगा ना मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं कोई की तरफ बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं सच्ची में तुम्हारी दोस्त हूँ, ऐसा बोल के उसे ऐसे भरोसा दिला रही थी। तो हम फिर से एक फ्लैशबैक वाला टाइम देखते हैं जहाँ पर क्वीन के पास फात ऐसे चली जाती है, और उस टाइम पे वहाँ पर हमें दिखाया जाता है जो क्वीन थी वो बोलती है एक बात बताओ, इतने टाइम से तुम इतनी कंटिन्यूसली मुझे मिल भी नहीं रहे हो कहाँ पर। ये सुनने के बाद वो बोलती है शूटिंग और ऑडिशन उन सब में मैं उलझी हुई हूँ। ये सुनने के बाद क्वीन बोलते कि अब झूठ मत बोलो, मुझे अच्छी तरह से पता है तुम कहाँ पर फंसी हुई हो, सच खुद ही बताओगी या फिर मैं बताऊँ। ये सुनने का तो बोलती कि कैसा सच। ये सुनने के बाद क्वीन बोलते हैं कि हमारा प्रोफेसर का अफेयर चल रहा है ना, तुम दोनों एक दूसरे के साथ सोए हो ना। ये सुनने का तो बोलते कि तुम्हें कैसे पता चला, क्या बकवास कर रही हो। ये सुनने के बाद फिर से जो क्वीन थी वो बोलती कि मेरे पास प्रूफ है, और वो उसे वीडियो दिखाती है, जो देख के तो बेचारी का दिल टूट गया। अब कौन एक्सपेक्ट करेगा यहाँ पर इतना कुछ चल रहा है, तो रोने लग जाती है। वो बोलती है ये वीडियो तुम्हारे पास कैसे आया। ये सुनने के बाद क्वीन बोलती है कि प्रोफेसर ने मुझे भेजा। ये सुनने के बाद तुम बोलती कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम हम दोनों के बीच में ऐसे डिफरेंसेस लाने के लिए ऐसा कुछ कर रही हो ना। ये सुनने के बाद वो बोलता है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो तुम्हारे साथ बस टाइम पास कर रहा था, बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा था, तुम्हें यूज एंड थ्रो की तरह इस्तेमाल कर रहा था। जब उसे मन करता था किसी के साथ सोने का तो तुम्हारा यूज़ कर रहा था, तुम इतना नहीं समझ पाई। वो तो हर चीज़ मुझे बताता है, उसने हर चीज़ मुझे बताई है, तुम्हारे और उसके बीच में क्या क्या बात हुई है, क्या कैसे बात हुई है, कैसी कैसी चीज़ें तुमने उसे बोली हुई है, तुम कब किस टाइम पे किस मोड पे होती हो, और तुम इवन उसके साथ बेड पे होते टाइम क्या नाम लेती हो या फिर किस तरह से एक्सप्रेशन देती हो, वो भी उसने बोला हुआ है, जो सुन के उसे बहुत बुरा लगता है और उसे जोर का तमाचा लगाती है क्वीन। ऐसी है लड़की, मतलब ऐसा है ना कि मैं कुछ भी बकूंगी, मुझे तो बोलने का हक है, लेकिन कोई मेरे बारे में नहीं बोल सकता, कोई मुझे हाथ नहीं लगा सकता। तो उनमें कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई होती है और बाद में क्वीन उसे यकीन दिलाती है कि वो बस तुम्हारे साथ टाइम पास कर रहा था और इस बात को तुमने सीरियसली ले लिया, गलती तुम्हारी है, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और कभी भी मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगी, टेंशन मत लो, इसको मैं कभी किसी के पास शेयर नहीं करूँगी, बोल के उसको ऐसे चुप कराती है। एंड दिन हम देखते हैं अगले वाले सीन में क्वीन ऐसे प्रोफेसर के ऑफिस पे पहुंच जाती है और उसके बाद प्रोफेसर उसे वहाँ पर देखने के बाद शॉक में आता है और उसके बाद
इसके चक्कर में जो गेल थी जो फा थी, फा और प्रोफेसर के बीच में अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है। मतलब जो फा थी वो तो अब उस पर ट्रस्ट करती थी, प्यार करती थी, इसलिए उसने इतना कुछ शेयर किया। होता है ना एक निपा निपी वाला फेज, उसका तो वो चल रहा था। उसका जो भरोसा जिस तरह से टूटा हुआ था, उस बात की वजह से वो बहुत बुरी तरह से टूट जाती है। और उसके बाद वो उसे बोलती है आज के बाद अपनी शक्ल मत दिखाना। इवन उसके कंधे पे जोर से वो हाथ से मार के भी चली जाती है। क्वीन को ये सब कुछ देख के बड़ा मज़ा आ रहा था। तो ये सब कुछ था फ्लैशबैक वाला टाइम। अभी प्रेजेंट में इतना कुछ सुनने के बाद तो गेल को तो सीरियसली फा के लिए बहुत बुरा लगता है। उसे रोना आ रहा था और उसे ऐसे हक करती है और बोलती है मैं कभी एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकती, हमारी सबसे अच्छी दोस्त हमारे साथ इतना कुछ कर रही थी, जो सबसे अच्छी दोस्त होने का ऐसे ढोंग कर रही थी, लेकिन असल में वो हमारी थी ही नहीं। मुझे बस अफसोस है ऐसे लड़के के साथ हमने दोस्ती की बोल के उसे ऐसे सहला रही होती है, उससे थोड़ा शांत कर रही होती है। लेकिन फा को ये सब कुछ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। वो बहुत बुरी तरह से ऐसे रो रही होती है। तो हम देखते हैं फिर से एक बार जी बात उसे याद आ रहा था टोय ने जो बोला हुआ था कि वो इतनी इनोसेंट लड़की है नहीं जितना वो तुम समझ रहे हो, और वो इतने सालों से मेरे साथ होगी, मेरी ना हो सकी तो तुम्हारी क्या होगी, ऐसा उसने कुछ बका हुआ था। वही सब कुछ वो याद कर रहा था। वो ऐसे जाता है फा के पास, उसे पूछता है तुम अगर कुछ बोलना चाहती हो तो तुम बता सकती हो, तुम टेंशन मतलब मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये सुनने के बाद वो उसे बोलता है क्या मैं तुम पे ट्रस्ट कर सकती हूँ, मुझे तो समझ में आ नहीं रहा मुझे कितनों पे ट्रस्ट करना है यार कितनों पे नहीं। ये सुनने का तो बोलता है कि क्या बात है फा, मुझे बताओ क्या सच है, क्या हुआ, कोई तो बात होगी ना जो तुम्हारे मन में खा रही है, तो मुझे बताओ, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनने का तो वो बोलती है जिस बंदे पे मैंने सबसे ज़्यादा ट्रस्ट किया था उसने मेरा भरोसा तोड़ा। मेरे अब कुछ मृत्यु हो जो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के पास से मेरे सबसे अच्छे दोस्त के पास था, और उस बंदे ने मुझे एक बोला था कि उसने सब कुछ डिलीट कर दिया। तो अब मुझे समझ में आ नहीं रहा मैं एग्जैक्ट किन किन लोगों पे भरोसा करूँ बोल के रो रही होती है। और उसके बाद वो बोलती है और उसका मुझे इस तरह से तोड़ने के बाद उसने जो मेरा भरोसा तोड़ा, उसके बाद में मुझे नहीं लगता मैं किसी और पे भरोसा भी कर पाऊँगी या नहीं, या फिर मैं किसी और से प्यार कर पाऊँगी या नहीं। ऐसा वो बोल के रोने लग जाती है। जी बस उसे हक करता है और बोलता है तुम्हें कोई भी ऐसी ज़रूरत नहीं है कि तुम मुझे एक्सेप्ट करो, या फिर हम दोनों साथ में हम दोनों को रिलेशनशिप में आना है, या फिर तुम्हें मुझे भरोसा करना है। बस इतना याद करना मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा, और कोई और जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकता बोल के उसे ऐसे हक करता है। और जो देखे तो बेचारी वो तो बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है लेडी ऑफिसर अभी जो कोच थी उसका ऐसे इंटरोगेशन कर रही थी, लेकिन वो पूरी तरह से ऐसे इग्नोर कर रही थी, मैं वहाँ पर थी ही नहीं। तो यहाँ पर वो उसे बोलती है सच बताओ, अगर सच नहीं बताया तो हो सकता है तुम्हारे लिए बहुत बड़ी दिक्कत होगी। तो हम फिर से एक बार फ्लैशबैक समय में चले जाते हैं, जहाँ पर अब आपको इतना तो आइडिया हो गया था जो थाई में वो किस तरह से थाइम को कोच पसंद करती थी। तो वो वन नाइट स्टैंड वाली पार्टी जो चल रही थी उस टाइम पे उसे कुछ फोटोज़ मिले थे क्वीन और थाइम के, उसी बात की वजह से उस पार्टी को फॉलो कर ले, पार्टी में पहुँच गई थी। पार्टी में तो कोई था नहीं, इसी बात की वजह से वो उस जगह को फॉलो करते करते शायद वहाँ पर क्वीन मिलेगी सोच के क्वीन को ढूंढते ढूंढते उस होटल पे पहुँच गए, उस अपार्टमेंट पे जहाँ पर ये लड़के काम कर रहे थे। तो यहाँ पर होता ऐसा है आज नीचे आता है और उसके बाद कोच उसे पूछने लगती है यहाँ पर चल क्या रहा है, और उसके बाद थाइम कहाँ पर है यही पूछ रही होती है। वो उसे बोलता है कि थाइम तो यहाँ पर नहीं है लेकिन यहाँ पर क्वीन है, तुम यहाँ पर क्यों पूछ रहे हैं सब कुछ। ये सुनने के बाद वो उसे बोलती है क्वीन ने मुझे ये सब कुछ भेजा हुआ है, उन दोनों के बीच में क्या चला है मुझे अभी कभी बात करनी है। और कोच की बातें आरजे थोड़ी मना कर सकता है क्योंकि अब बहुत कुछ है ना यहाँ पर, और इसी बात की वजह से उसका अच्छा खासा क्लास लेता है। इवन जो कोच थी वो बोलती है अगर टाइम आज कुछ भी हुआ और उसमें फंसा तो उस टाइम पे मैं तुम सबको जेल पे डालूंगी, तो चुपचाप बताओ कहाँ पर है क्वीन। ऐसा बोल के उसके अपार्टमेंट के ऊपर चली जाती है जिस जगह पे ये लोग थे। और उसके बाद जो कोच थी वो ऊपर वाले फ्लोर पे जाती है जहाँ पर ये लोग देखते हैं क्या क्या चल रहा है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो क्वीन थी ऐसे रो रही थी, तो जब क्वीन रो रही थी उस टाइम पे क्वीन का फ़ोन लिया जाता है और उसके बाद वो वीडियो बनाने लगती है। क्वीन ऐसे जंप लगाने वाली थी ना, आपको याद होगा, तो पहले वो एक्सपेक्ट कर रही थी ये जंप करेगी, जंप तो की ही नहीं और
वो बोलती है तुमने जंप किया ही नहीं, और उसके बाद वो सीधा उसका गला दबाने लगती है। दोनों में अच्छी खासी लड़ाई होती है और उसके बाद वो बोलती है मैं तुझे ख़त्म करूँगी, तेरी वजह से मेरी खुशी मेरे पास आ नहीं पा रही है। उसे लग रहा था कि जो थाइम है उसकी वजह से उसके पास नहीं है, कोई नशे की हालत में थी। वो हंसने लगती है, वो कोच का बहुत मजाक बनाने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि तुमसे तो इतना भी नहीं हो पाएगा। और उसके बाद वो उसे बोलती है क्या करोगे, मुझे बताओ क्या करोगे, चलो मुझे मार के दिखाओ। ये सुनने के बाद कोच बोलते हैं कि कुछ नहीं, तुम्हारे फ़ोन में बहुत कुछ होंगे ना, एक काम करती हूँ मैं सबको दुनिया को एक्सपोज कर दूँगी। तुम्हारी जो सोकल इमेज है इन्फ्लुएंसर वाला, सोकल क्वीन वाला इमेज है, उसको तो मैं तबाह कर दूँगी। उस टाइम पे देखती हूँ कौन तुम्हें लाइक करेगा, तुम जैसी घटिया लड़की ये डिजर्व करती हो, बोल के उसके साथ अच्छी खासी लड़ाई होती है। तो आरजे को बीच में आना पड़ता है और आरजे क्वीन को ऐसे पीछे से हाथ ऐसे मारता है और उसके बाद वो बेहोश हो जाती है। और उसके बाद आरजे पतला ने उसको उठा के बाहर की तरफ भेज जाता है। कोच बोलती है अगर तुमने आज मुझे उससे बदला लेने में मदद की तो तुम्हारे साथ मैं बहुत सही रहूँगी, ऐसा वो प्रॉमिस करती है। उसके बाद पता नहीं आरजे जो क्वीन थी उसको बाहर की तरफ लेके लिफ्ट की तरफ के लिए निकल जाता है, जहाँ पर जो कोच है वो भी उसके साथ ही थी। अब दिखाया जाता है लिफ्ट पे जाने के बाद आरजे बोलता है अब आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये जो लड़की है इसका ठिकाना मिल चुका है, किसी ने इसको एक रूम में ले आने के लिए बोला हुआ है, उसके बाद उसका आज काम ख़त्म हो जाएगा। ये सुनने के बाद कोच बोलते हैं कि कौन, तभी जो आरजे था वो बोलता है वो मुझे भी नहीं पता कौन है, लेकिन किसी ने मुझे पैसे भेजे और ये बोला हुआ है, अच्छा खासा अमाउंट मिला है बोलता है। और उसके बाद हम दिखा जाता है कोच को वहाँ से भेज देता है। और उसके बाद जो कोच थी वो जाने के बाद आरजे उसको एक रूम में लेके चला जाता है और उसके बाद प्रेजेंट में जहाँ पर हमारी बंदी मतलब यहाँ पर गेल थी, टाइम था, और उसके बाद इस पुलिस ऑफिसर आई हुई थी और वो कोच ने जो भी कहानी बताई वो सब कुछ बता देती है। और उसके बाद वो बोलती है कि पता नहीं कौन था लेकिन उस कमरे में जो था वही रीज़न है वो इनकी मौत के पीछे। तो ये सुनने के बाद गेल सोचती है कौन होगा उस रूम में। और यहीं पर ये एपिसोड ख़त्म हो गया। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, अगर आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं आपको इसका आखिरी एपिसोड लेके ज़रूर आऊँगी बहुत जल्द, क्योंकि मुझे भी काफ़ी मज़ेदार लगा ये वाला पार्ट। तो मिलूँगी इसका आखिरी एपिसोड के साथ बहुत जल्द। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।